आपने मांग संख्या 22, 24, 62 पर मुझे बोलने का मौका दिया। बाबा अम्बेडकर साहब कहते थे कि दुनिया में ऐसे कोई देवी देवता या शक्ति या नेता नहीं है जो तुम्हारी गरीबी व गुलामी को दूर करे। वो समय तुम्हें ही करनी है शिक्षा के माध्यम से। सर, राज्य के अंदर समस्त विश्वविद्यालयों में कुलपति का नाम कुलगुरु कर दिया गया, हमें स्वागत योग्य है। लेकिन वहां पर कुलगुरु जो बैठे हैं यूपी और बिहार से, दूसरे राज्यों से आकर बैठे हैं। निवेदन है कि वहां वो शिक्षाविद बैठे जो राजस्थान के हो, राजस्थान में पढ़े हुए हो, ताकि उस शिक्षा को ऊंचाई पर हम लेके जा सके। उस शिक्षा नौजवान के भविष्य का सवाल होता है। राजस्थान के अंदर प्राइवेट संस्थान है, विश्वविद्यालय है, बीपीएड, बीएड, बीएसटीसी के नाम पर खुलेआम लूट मचाने का काम राज्य के अंदर करते हैं। आम गरीब मध्यम परिवार के बच्चे वहां पर पढ़ते हैं और जब वो एग्जाम देने के लिए जाते हैं तो अनेक प्रकार के एडिशनल चार्ज उन पर लगाकर उनसे फीस वसूली के नाम पर 20,000, 30,000, 50,000 रुपए वसूले जाते हैं। मंत्री साहब से निवेदन है कि इस पर एक ऐसी पॉलिसी बनाए कि प्राइवेट और सरकारी के अंदर जो फीस का अनुपात है कहीं ना कहीं उसके अंदर ज्यादा बड़ा फासला नहीं हो कि एक 2,000 है, एक 1,00,000 रुपए है, ताकि आम गरीब परिवारों, मध्यम परिवार के बच्चों को पढ़ाई सुरक्षित, उनके भविष्य के लिए उनको पढ़ाई अच्छी मिल सके। मेरे विधानसभा में संगरिया में सर 1980 से कन्या महाविद्यालय संचालित है, उसका नाम है मीरा कन्या महाविद्यालय। सर, एक मजाक का विषय यह महाविद्यालय बना हुआ है। इसमें खेल मैदान भी है, समाज कल्याण के द्वारा 100 कमरों का हॉस्टल भी है, 8 बीघा कृषि भूमि भी इसके नाम है। इस महाविद्यालय का सरकारीकरण दिनांक 31/8/2013 को हुआ। इसी क्रम में 2/10/13 को राजकीय प्राचार्य की नियुक्ति भी कर दी गई, लेकिन भाजपा की सरकार के द्वारा 26/9/2014 को डी नोटिफाइड इसको कर दिया गया। जोधपुर हाईकोर्ट द्वारा रीट पिटीशन में डी नोटिफाई के आदेश को रद्द कर दिया गया, वह महाविद्यालय को राजकीय बताया गया। पुण्य बजट घोषणा में 2019-20 के अनुसार 10/7/2020 को राज्य सरकार द्वारा पुण्य महाविद्यालय को राजकीय कर दिया गया, इसका नाम राजकीय कर दिया गया। और 3/3/21 को इसका नाम राजकीय किया गया। 25/5/2023 बजट घोषणा में 2023 के 24 बिंदु संख्या में मीरा कन्या महाविद्यालय को राजकीय महाविद्यालय की घोषणा कर दी गई, लेकिन 21/9/23 बजट घोषणा 24 बिंदु संख्या 3 की अनुपालना में राजकीय महाविद्यालय में परिवर्तन किए जाने की प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई। कार्यरत कार्मिकों को राजसेंस नियम 2023 के अनुरूप लिए जाने की स्वीकृति प्रदान की। इस महाविद्यालय का संचालन नोडल अधिकारी के द्वारा प्रभारी अधिकारी के माध्यम से किया जा रहा है। अतः आपसे निवेदन है कि महाविद्यालय में स्थायी प्राचार्य, प्रोफेसर नियुक्त किया जाए तथा वर्तमान में कार्यरत कर्मचारियों को जिनको 126 माह से वेतन नहीं मिला है, उन 126 कर्मचारियों के परिवार के पालन पोषण के लिए उनके कर्मचारियों को वेतन उनको दिया जाए और महाविद्यालय का सरकारीकरण की शेष प्रक्रिया को संपन्न किया जाए। 1980 से इस महिला कन्या महाविद्यालय का एक संगरिया के अंदर मजाक के रूप में एक आपको उदाहरण मैं पेश कर रहा हूं। मंत्री साहब, इसको आप जल्द से जल्द इसकी सरकारी प्रक्रिया इसकी पूरी करवाएं। सर, ITI 2 ITI संगरिया विधानसभा में दीनगढ़ व सूरवाला में है। यहां पर स्थायी अनुदेशक नहीं है, इनका सारा कार्य गेस्ट फैकल्टी के माध्यम से किया जाता है। हर वर्ष
गेस्ट फैकल्टी को 1-2 माह से हटाकर पुण्य रख लिया जाता है। अतः आपसे निवेदन है कि इस व्यवस्था को समाप्त करके इनको पुण्य सुविधा में रखकर स्थायी किया जाए, ताकि अनुदेशक 2024 में भी इनको अनुभव के आधार पर बोनस दिया जाए। ये मंत्री साहब आपसे निवेदन है। संगरिया विधानसभा के गांव साबुआना में संस्कृत महाविद्यालय की घोषणा हुई 2013 के अंदर। सर इसके पास जगह भी है, 2 मिनट सर मैं लेना चाहूंगा। सर इसके पास जगह भी है 8 बीघा गांव के साबुआना के अंदर। 4 बीघा पर न्यायालय द्वारा फैसला चल रहा है, 3 बीघा भूमि खाली पड़ी है। कलेक्टर साहब को बार बार अवगत करवा दिया गया है, फिर भी इस महाविद्यालय को चालू करवाने की एनओसी नहीं दी जा रही। अतः आपसे निवेदन है कि इस महाविद्यालय को चालू करवाने का काम करें। सर परिवहन के लिए पूरे संगरिया टीबी के अंदर, संगरिया विधानसभा के अंदर एक भी रोडवेज बस नहीं है। हम सरकार चलाते हैं, रोडवेज के द्वारा महिलाओं को बोनस मिलता है, वहां आने जाने के लिए ग्राम के अंदर शहर के लिए सुविधाएं होती है, लेकिन एक भी रोडवेज की व्यवस्था संगरिया विधानसभा में नहीं होना कहीं ना कहीं ये सरकार के प्रति एक सवालिया निशान खड़ा करता है। आपने मंत्री साहब से निवेदन करूंगा कि जो बसें दी है उनमें से 2-4 बसें आप संगरिया और टिब्बी के माध्यम से भी जोड़ने का काम करें। और सर आप खुद छात्र संघ के माध्यम से आए हो, हम सब लोग छात्र संघ से यहाँ पर पहुंचे हैं। जिस प्रकार से राजस्थान विश्वविद्यालय, अन्य विश्वविद्यालयों में पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज किया गया छात्रों पर, छात्र नेताओं पर, हम उसकी निंदा करते हैं। आपको चुनाव करवाने को लेकर इस पर जल्द से जल्द आपको फैसला लेना चाहिए, ताकि छात्रों पर मुकदमे नहीं लगे। जो छात्र इसके लिए लगातार छात्र नेता अपने विश्वविद्यालय और महाविद्यालय और अपने जिलों में संघर्ष कर रहे हैं। अतः राजनीति की प्रथम सीढ़ी छात्र संघ है, तो हम सब आप लोगों से निवेदन करते हैं कि सरकार आपकी आ गई है और छात्र संघ चुनाव अब करवाने को आपसे हम सब लोग निवेदन करते हैं। धन्यवाद।